आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम डेट। जय हिंद, राम राम। स्वागत है सभी साथियों का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 4660 का ही होगा। और उसमें अभी डिसाइडेड नहीं है कौन से 4660 हैं, कब होंगे एग्जाम के बाद। जिन्होंने मेहनत अच्छी करी होगी, जिन्होंने तैयारी अच्छी करी होगी, सिलेक्शन उसी का होगा। अदरवाइज मेहनत तो सभी तैयारी तो सभी कर रहे हैं। तैयारी करने से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता, बल्कि अच्छी स्टडी करने से होता है, अच्छा पढ़ने से होता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने से होता है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे, क्या आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी डबल एस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट पर। देखिए, आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो एग्जाम डेट है वो एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होगा उसके बाद है। अभी देखिए, आपका एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में होना है, लगभग 1 महीने के करीब लग जाता है इसमें, तो ये चलेगा। इसके बाद आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो डेट है वो आएगी। ठीक है जी। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि भाई दिसंबर में संभावना बता रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में। अगर हम बात करें नवंबर दिसंबर के बीच ही आपका एग्जाम होना है, लेकिन डेट एग्जैक्ट अभी कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते। देखिए, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, सिलेक्शन सिर्फ 4660 का होगा। हाँ, पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इसके बारे में कहा जा रहा है कि पोस्ट बढ़ेंगी, लेकिन कितनी हो जाएंगी, क्या 10,000 हो जाएंगी, क्या 8,000 हो जाएंगी, 8-10 हजार के लगभग होने वाली हैं। लेकिन कब होंगी, कैसे होंगी और एग्जैक्ट कितनी होंगी, अभी कोई डाटा बाहर नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं संभावना के आधार पर कि सभी जितनी भी रेलवे में वैकेंसी आई हैं सबकी पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें भी होगा, आरपीएफ में भी। और अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, ये भी वैकेंसी बहुत कम है, इसको बढ़ाने की भी मांग चल रही है। देखिए, आगे जो भी होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल तो आरपीएफ कांस्टेबल में 4660 पोस्ट है, और इसके लिए ही एक बच्चा एक सीट के लिए लड़ाई कर रहा है कि मुझे एक सीट चाहिए, और आपको एक सीट से ही मतलब होना चाहिए। बात करेंगे, देखिए एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आरपीएफ से पहले आई थी, तो इसी का होगा साथियों। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब जैसे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है तो इनका पहले ले लेंगे। जो वैकेंसी पहले आई है उसका पहले यहाँ पर एग्जाम होगा। तो एएलपी का जो, क्योंकि सभी रेलवे की तो है, ये रेलवे की तो वैकेंसी है और रेलवे को लेना है आरआरबी को, तो यहाँ पर क्या है, पहले एएलपी टेक्नीशियन की होगी, उसके बाद साथियों आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्जाम होगा। ठीक है। एग्जाम डेट क्या है, तो देखिए आप सभी की जो एग्जाम डेट है वो नवंबर से दिसंबर के बीच है, लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि किस डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जो संभावना है मैंने वो आप सभी के साथ शेयर कर दी कि ये संभावना है। साथियों, पेपर तो होना ही है, एएलपी के बाद ही होगा, ये भी पूरा फिक्स है। लेकिन आपका ये भी फिक्स है कि नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, लेकिन डेट ही तो फिक्स नहीं है, डेट तो आ जाएगी। तो आपको अब अपनी स्टडी को फास्ट कर देना चाहिए, अब आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, अब आपको नई चीजें पढ़ने के अलावा क्या पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा जीएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ साथियों, 72 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 72, यानी सिलेक्शन तो उसी का हो गया जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, चाहे वो उसने 2 दिन में लगाए हो, चाहे उसने 4 दिन में लगाए हो। तो क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कहते हैं इसे। सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि सबसे पहले आप तैयारी किसी की भी करें, उसके बारे में जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि पैटर्न आ क्या रहा है, आप उसमें से कितना समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, यही तो बोला जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट नहीं किया है या नहीं लगाए हैं, तो आप आज से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो तो रिपीट होते ही होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों वो रिपीट होंगे। बच्चे को अगली भर्ती, जो पिछली भर्ती की है उसमें बच्चे को नॉलेज थी, तो क्या इस भर्ती में इस बच्चे को नॉलेज है? या फिर इससे कहा गया है कि पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और ये नहीं लगा क्या आया, क्या ये नहीं लगा क्या आया, ये चेक करना आयोग का काम होता है। तो
तो जो लगा के जाता है, जो अच्छी स्ट्रेटेजी, इसी को बोलते हैं स्टडी स्ट्रेटेजी। कि आप पहले अपना पीवाईक्यूज देखिए, सिलेबस देख लीजिए या पीवाईक्यू देख लीजिए। मतलब यही है कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले चाहे सिलेबस देखिए, फिर पीवाईक्यू देखिए, चाहे पहले पीवाईक्यू देखिए फिर सिलेबस देखिए। ठीक है, इनमें से कोई दोनों चीजों को देख लो, उसके बाद अपना स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ कि मुझे अब या मेरे पास क्या क्या है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इसमें फिर हमारा करंट अफेयर भी आ जाता है। साइंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि भाई साइंस के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आरपीएफ में पूछे जाते हैं, कांस्टेबल और एसआई में। तो साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इनको देखिए। फिर आप डेली पढ़ाई करिए, शाम को अपना एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए कि आज मैंने इतनी पढ़ाई करी और इस टॉपिक में से मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, ये होती है स्ट्रेटेजी पढ़ाई की। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, एमसीक्यू की बुक ले लीजिए प्रीवाईक्यू फॉर्म में, उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए आप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा लगाने, बहुत अच्छी। साथियों ऑल इंडिया वैकेंसी है आरपीएफ की, और आरपीएफ जैसी वैकेंसी दुनिया में नहीं है अगर हम देखें तो। ठीक है, यानी आरपीएफ की वैकेंसी हम साथियों 10th 12th मतलब 12th ग्रेजुएशन पास है, और यहाँ पर हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ एक ही पेपर तो देना है, सिर्फ एक ही तो पेपर देना है। और एक पेपर में अगर हम बात करें कि भाई इतनी अच्छी हमें नौकरी मिल रही है, डीए, टीए, पीए, सीए, सब कुछ हमें इतना अच्छा मिल रहा है अदर वैकेंसीज में, तो साथियों टाइम पर हमें डीए, पीए, टीए मिलते भी नहीं है ना। डेली अलाउंसेस एंड ट्रैवलिंग अलाउंसेस और भी बहुत सारे होते हैं, ये हमें नहीं मिलते। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी सैलरी में ऐड होकर के आ जाता है, यानी 50 से 60 हजार सैलरी आपकी कहीं नहीं गई, कहीं भी, सब कुछ मिला मिलू के। तो साथियों इतनी अच्छी नौकरी, आप कांस्टेबल भी बन जाते हैं ना आरपीएफ में, उससे भी बेस्ट नौकरी नहीं है। आने जाने का, खाने पीने का, रहने का, अपने घर के पास ही आप वो करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, घर से घर की जैसी नौकरी है। पर हाँ ये है कि साथियों मेहनत तो करनी पड़ती है, बैठे बिठाए तो कोई पैसे नहीं देगा, और कहीं सरकारी नौकरी में भी मेहनत करनी पड़ती है ना। आपने देखा है पुलिस वाले पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, यूपी में तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, 12 घंटे 14 घंटे लगा पड़ा है इंसान। तो ये है ना, लेकिन मेहनत तो करनी है। लेकिन आरपीएफ में ऐसा तो नहीं है, आरपीएफ में तो आपकी 8 घंटे की नौकरी है, फिक्स है पूरा टाइम, है ना, और आपकी सैलरी फिक्स है। बाकी आपका जो डीए, टीए जो भी अलाउंसेस मिलते हैं आपको, वो आपकी सैलरी में ऐड होकर आ जाते हैं हर महीने। तो ऐसा नहीं है अदर वैकेंसीज में कि भाई डीए मिला था 3 साल पहले का, आ रहा है वो 6 साल बाद, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छी नौकरी है, अगर आप इसमें एक सीट ले लेते हैं तो भाई बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा है। बस यही तो है कि हमें थोड़ा काम तो सब में ही करना पड़ेगा, है ना। घर में भी रोटी लेनी पड़ती है, थाली में डालनी पड़ती है, वो भी बिना उसके नहीं आती, मुंह में खानी पड़ती है, चबानी पड़ती है, वो भी बिना चबाए अंदर नहीं जाती, बनी बनाई रोटी भी तो करनी पड़ती है मेहनत तो। लेकिन अगर आप अब मेहनत कर लेते हैं, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होना ही होना है साथियों। अक्टूबर यहाँ पर मान लीजिए, और हम मान लेते हैं कि अक्टूबर मतलब हम ये मान लेते हैं कि 15 दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा, 15 दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो हम ज्यादा से ज्यादा खिंच के, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूं मैं, हालांकि इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, तब भी हम मान लेते हैं कि मान लो 75 से 80 दिन आपके पास है ही है अभी, है ना। इतना हम टाइम ले लेते हैं आपके लिए, हालांकि ये ज्यादा है, 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम खिंचेगा नहीं। ठीक है जी, ये समझ आ गया होगा आप सभी को, नवंबर से दिसंबर के बीच आपका पेपर होना ही है, और इतना समय बहुत ज्यादा है ये, इससे कम ही समय लेके चलो, और इसमें आपको मेहनत करनी है। और मेहनत ऐसी करनी है कि पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, लेकिन वास्तव में कौन पढ़ रहा है वो मैटर करता है, और सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, सिलेबस देखना है, मॉक टेस्ट। जो साथी ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन में जैसे टाइमिंग होता है कि भाई इतने देर में आपको क्वेश्चन करना है, और आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको देख करके, ऑनलाइन को देख करके डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मत दीजिए, ऑफलाइन कोई पीवाईक्यू की बुक खरीद लीजिए, आरपीएफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उसे लगाइए आप। ठीक है जी। तो क्या है, आपको ऑफलाइन खरीद लेनी है, जिससे कि आपको डिमोटिवेशन भी नहीं होगा। और स्टार्टिंग में तो हर कोई ऐसे ही करता है, अभी भी आपके पास समय है, तैयारी नहीं करी है आपने तो अभी भी तैयारी स्टार्ट करिए आप। अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छी स्टडी करनी है, फ्रूटफुल स्टडी करनी है, बेस्ड स्टडी नहीं करनी है आपको कि भाई टाइम भी दे रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, काम भी छोड़ रहे हैं अपना, और लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसी स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है साथियों। आपको पता है कि 34 से 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 4660 का होगा, सिर्फ और सिर्फ 4660 का,
है ना। तो 500 से 600 बच्चों को आपको पीछे करना है, वो कैसे करेंगे आप? तो पढ़ाई करके करेंगे। अगर आप उनसे बेस्ट अपने आप को प्रूव कर पाए तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, है ना। ये आप सभी को के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी हैं साथियों, जानना है एग्जाम से पहले कि बस आपको अपने आप को झोंक देना है। अब तो बस अपने आप को झोंक देना है। 2 महीने से भी कम समय मान के चलिए, ये बहुत ज्यादा समय दे दिया है मैंने, यहाँ पर बताया है एक संभावना है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय है आपके पास। ये मानकर चलिए आपका ALP का एग्जाम स्टार्ट होने के बाद उसमें जो टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, और जैसे ही वो एग्जाम हुआ, पहले हो जाएगा वो तो नवंबर अक्टूबर में हो जाएगा, और जितना उसके हुआ पेपर, और उसके बाद ही आपका ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया होगा, मॉक टेस्ट से नहीं होती तैयारी की जांच। बहुत सारे साथी हैं मॉक टेस्ट में अच्छा करते हैं, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट कराता है, नो डाउट, लेकिन एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, वो मायने करता है। तो आप मॉक टेस्ट से अपनी जांच ना करें। जिन भी साथियों के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो रहे हैं, या जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, दोनों ही चीज गलत है। आप मॉक टेस्ट लगाइए, मना नहीं है, जांचिए उस चीज को, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर मैं मॉक टेस्ट में पूरे में से पूरे ला लाऊं तो मेरा सिलेक्शन होगा, ये साथियों थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि तैयारी की कोई लिमिट नहीं है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ये नहीं है कि वो यूट्यूब वाला ये करवा रहा है तो ये कर लो, वो यूट्यूब वाला RPF ऐसे करवा रहा है वैसे कर लो। एग्जाम ओरिएंटेड कि हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस में टॉपिक है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आप हर प्रकार का पेपर देखिए, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो रेलवे के सारे पेपर छान मारिए, चाहे ग्रुप D का हो, चाहे NTPC का हो, सबका देख लीजिए एक बार, क्योंकि रेलवे RRB ही करा दिया ना उसे, तो सबका देख लीजिए साथियों आप, ठीक है ना। तो देखने के बाद क्या है, तब अपनी जांच करिए कि भाई हाँ अब क्या फील हो रहा है हमें। जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे ना सही, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है, जिनसे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा, टाइमिंग को देखकर डिप्रेस हो रहे हैं या फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन बुक खरीदिए, उसमें अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन लगाए और इसमें मेरे कितने सही गए। उसको डेली आप चेक करिए कि मैं कितने स्कोर अपना डेली बढ़ा पा रहा हूँ, कितना इंप्रूव कर पा रहा हूँ। पूरे दिन पढ़िए, शाम को अपना मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन JSSC CGL के पेपर में जो रिपीट हुए हैं साथियों, बच्चे कह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ी धांधली है इसमें, है ना। तो क्या है साथियों, रिपीट होते हैं, लेकिन हाँ रिपीट क्वेश्चन रिपीट होने पर धांधली का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आयोग खुद कहता है आपसे कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये सब ठीक है ना। तो ये है, हाँ प्रीवियस ईयर से नहीं लगाया जा सकता। बाकी हाँ अगर चिट वगैरह खुली मिली है तो बिल्कुल वो धांधली के पूरे उसमें संभावना है। चलिए तो यहाँ पर देख लेंगे, ALP टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। अभी आपकी NTPC 12th और ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी आई हुई है, जल्दी से जल्दी साथी इसमें ही भर दें। इसकी भी पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं आई हैं, 20 से 30 हजार का कम से कम अनुमान था, इतनी नहीं आ पाई हैं, लेकिन हाँ बढ़ेंगी। 12th पास में तो 4000 समथिंग वैकेंसी, 3,500-4 हजार, तो बहुत कम है, लेकिन हाँ बढ़ेंगी, 20 से 30 कम से कम हो जाएंगी। बट हाँ संभावना है, आगे क्या होता है कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। तसल्ली से, ध्यान से, इत्मीनान से तैयारी करो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, RRR की बात यहाँ पर हो रही है कि रिवीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए टॉपर्स का क्या कहना है कि 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए, ठीक है। अच्छी बुक लीजिए और उस बुक को, एक बुक को 100 बार पढ़िए, ना कि 100 बुकों को एक बार। टॉपर्स का यही कहना होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इतने बड़े बड़े हमारे महान लोग हुए, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी सबकी यही है कि भाई जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़िए। 100 चीज, एक चीज को 100 बार पढ़ने से अच्छा है कि 100 चीज को 100 बार पढ़िए। 100 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज को 100 बार पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है साथियों। बाकी आपके 50 क्वेश्चन, देखिए जो बच्चे छटेंगे वो 5 से 10 नंबर में ही आउट होने वाले हैं, 5 से 10 नंबर में। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सभी कर देंगे, 50 में से 30-35 सभी करेंगे साथियों, लेकिन छटेंगे कहाँ, सिर्फ 5 से 10। 5-10 भी बहुत ज्यादा है, 5 क्वेश्चन पे छटेंगे कि वो 5 क्वेश्चन जो आपने नहीं किए वो किसी और ने किए, तो उसका सिलेक्शन होगा।
आप 35 कर रहे हैं, वो 40 पे पहुंच रहा है, 45 पे पहुंच रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा। कोई 43 पे पहुंच रहा है और कोई 47 पे पहुंच रहा है, तो 47 वाले का सिलेक्शन होगा। तो 5 से 10 नंबर के का ही डिफरेंस आने वाला है, इसमें ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, इसमें ही बच्चे छटते हैं। जीके जीएस में देख सकते हैं सबसे बड़ा स्कोर है यहाँ पर। जीके जीएस में आपकी साइंस आएगी, साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री पॉलिटी इनके अकॉर्डिंग बात करें तो साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जीके जीएस में। 35 क्वेश्चन मैथ से, 35 रीजनिंग से। एडवांस मैथ की प्रैक्टिस करिए, एडवांस मैथ से भी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अच्छे लेवल की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 34-35 लाख में से आपका सिलेक्शन हो, 4600 सीट के अंदर आप आए, 4600 सीट में एक सीट आपकी हो, तो आपको उनसे बेटर प्रूव करना होगा। ये अपने अंदर लाइए और जो भी पढ़ें उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से जांचिए कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आप गेन कर पा रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, मैं ये चीज बार बार बोलूंगी साथियों, क्योंकि आपने देखा है लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं लाइब्रेरियां, कोई जगह नहीं है उसमें बैठने की। तो जगह क्या है कि पढ़ाई सब कोई कर रहा है, सिलेक्शन उनका ही होगा जितनी सीटें है ना, और जो अपने आप को बेस्ट प्रूव करता है। तो 5 से 10 नंबर की लड़ाई है यहाँ पर। बाकी इतना तो सभी कर देंगे, क्योंकि आपका पेपर इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, थोड़ा सा एडवांस भी होगा। तो एडवांस के लिए जो 5 से 10 नंबर आएंगे, इसकी ही लड़ाई है। बाकी पेपर इतना सभी स्कोर कर लेंगे, ठीक है। इसमें 35 से 40 कोई स्कोर करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 30-35 तो हर कोई कर लेगा। इसमें भी बात करें 15-20 हर कोई कर लेगा, 15-20 हर कोई कर लेगा। लेकिन बात आती है 15-20 से आगे बढ़कर, ठीक है जी। चलिए, तो ये आप सभी के लिए न्यूज थी कि भाई 4660 का सिलेक्शन होना है, अच्छे से तैयारी करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने साथियों में, और हर एक अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद।